बच्चों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पहली सीरीज में सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, जिसके टॉपिक नंबर सेकंड जो है हमारा, उसमें हम सीखेंगे इन्वेंट्री क्रिएशन। अब इन्वेंट्री क्रिएशन के अंदर हम क्या क्या टॉपिक सीखने वाले हैं उनके ऊपर एक रिव्यू कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज स्टॉक ग्रुप, व्हाट इज स्टॉक कैटेगरी, व्हाट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड व्हाट इज स्टॉक आइटम। तो इन सब टॉपिक को समझने के बाद हम ये सीखेंगे कि इन चीज़ों को बनाते कैसे हैं, मतलब हाउ टू क्रिएट दिस ऑल इन्वेंट्रीज। अब पहले टॉपिक जो है हमारा वो है व्हाट इज स्टॉक ग्रुप। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज स्टॉक ग्रुप? स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है सेम टाइप या सेम ब्रांड के प्रोडक्ट को एक ग्रुप में अरेंज कर हमारी इन्वेंट्री को मैनेज करना इजी तरीके से। मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझें तो हमारा जो स्टॉक ग्रुप होता है उसका मतलब है ब्रांडिंग, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स का ब्रांड बताना, हम इन्वेंट्री बनाते टाइम उसको बताना कंपलसरी है। उसको अकॉर्डिंग टू ब्रांड हम स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने वाले ब्रांड जो हैं वो है सैमसंग, आईफोन, ओप्पो, एलजी, गोदरेज, ईटीसी। मतलब ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि स्टॉक ग्रुप होता क्या है और उसको हम मैनेज कैसे करते हैं अपनी इन्वेंट्रीज में। अब इसी टॉपिक में हमारा सेकंड जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी क्या होती है? स्टॉक कैटेगरी का सिंपल सा मतलब है जो हमारे प्रोडक्ट के हमने ब्रांड अभी समझे थे उनका मॉडल बताना, मतलब ब्रांड जो हमने बनाए थे उन्हीं प्रोडक्ट के मॉडल बताना। जैसे मान लीजिए आपने एक फ़ोन खरीदा जो सैमसंग का है, बट सैमसंग में आप खरीदते हो गैलेक्सी ए सीरीज़ का फ़ोन। जैसे यहाँ पर आपने आईफोन खरीदा, आईफोन में आपको कौन सा आईफोन चाहिए? आईफोन 11, आईफोन 12, आईफोन 13, 14, 15, 16, 17, आप जितनी भी सीरीज़ के फ़ोन आते हैं वो सारी इस कैटेगरी में आप डिफ़ाइन कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ क्लॉथिंग ब्रांड्स है, जैसे ज़ारा हो गया। अब ज़ारा क्या करता है? टी शर्ट में भी डील करता है, वो शर्ट्स भी बनाते हैं और लेडीज़ क्लॉथिंग भी बनाते हैं। तो ज़ारा पहले क्या करेगा, अपने जो ब्रांड होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, उनको अच्छी तरीके से मैनेज करने के लिए उनको मॉडल के अंदर डिवाइड करेगा और मैनेज करेगा। तो स्टॉक कैटेगरी एक सिंपल सा मतलब है अपने प्रोडक्ट को क्लासिफिकेशन करना, जिसमें हमारे प्रोडक्ट को सेम ब्रांड के होते हुए भी मॉडल वाइज अरेंज कर सकते हैं हम लोग। इसे हम स्टॉक कैटेगरी कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक था व्हाट इज यूनिट। व्हाट इज यूनिट? अब यूनिट सबसे सिंपल चीज़ है। यूनिट मतलब हम जब किसी भी प्रोडक्ट को खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले उसका मेजरमेंट पता करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल खरीद के लाए, तो मोबाइल का क्या होता है, हम बताते हैं दुकान पे 1 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए। हमें राइस खरीदना है तो उसको बताएंगे हम किलो में चाहिए। ये मान लीजिए आप ऑयल खरीदते आते हो तो वो लीटर में। तो अपने प्रोडक्ट को खरीदते टाइम उनका मेजरमेंट बताना ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि यूनिट्स कहलाता है, जिनको हम टैली में यूनिट्स बोलते हैं। एंड देन लास्ट है हमारा स्टॉक आइटम, और ये सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम सामान बोलते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी इन्वेंट्री बना रहे हो अपनी टैली में, उसके लिए आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, देन उसके बाद आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट होता है। तो स्टॉक आइटम मतलब सामान, और इस सामान को बनाने के लिए हमें ब्रांड, मॉडल, मेजरमेंट, इन सब की ज़रूरत होती है, तभी हमारा एक प्रोडक्ट क्रिएट होता है। तो आज वीडियो में हमने हमारी इन्वेंट्रीज की बात करी। तो अब चलते हैं, इसको हम देखते हैं टैली में कैसे ऐसा प्रैक्टिकल बनाते हैं। देखो, सबसे पहले ना हमें टैली ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे ना हमें मास्टर का ऑप्शन मिलेगा। मास्टर के ऑप्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको इन्वेंट्री मिलेगी। इन्वेंट्री का जो स्टॉक ग्रुप होते हैं, जो ब्रांड्स हमारे होते हैं, जो कैटेगरी डिफाइन होती है हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो स्टॉक ग्रुप पे आने, स्टॉक ग्रुप पे आने के बाद आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिखा डेल का प्रोडक्ट, मतलब हम एक पॉइंटर लेके आएंगे डेल का प्रोडक्ट का, तो हमने पहले प्रोडक्ट का ब्रांड डाला, उसके बाद एंटर दबाना है, फिर उसके बाद एंटर। अब जैसे हमने बनाया क्या, हमने कैसे बनाया, सबसे पहले हम लोग बैक ग्रेड, देन उसके बाद स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा ओप्पो, ठीक है, एंटर दबाना है, उसके बाद अब इसी तरीके से हम लोग और भी स्टॉक ग्रुप में, जैसे क्रेट में जाके अब यहाँ एक स्टॉक ग्रुप पे फिर एंटर दबाना है। जैसे हमने यहाँ पर मतलब हमने लकड़ी के बाद सामान लिखा है, तो हमने यहाँ लिखा वुड आइटम, मतलब ऐसे सामान जो लकड़ी की होते हैं वो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं, इस आइटम में आते हैं। एंटर दबाना है। जैसे मान लो घर का सामान हो गया, हमारा ग्रॉसरी आइटम हो गया, तो हम यहाँ पे ग्रॉसरी बना सकते हैं, ग्रॉसरी आइटम, उसको भी हम
एज अ ब्रांड मान सकते हैं, जैसे कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप का सिंपल सा मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ब्रांड और कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। अब इसके बाद ग्रेड जाना है, और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ थी हमारी स्टॉक कैटेगरी, जिसको हमने बोला था हमारे प्रोडक्ट के मॉडल जिनमें अपने प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, मतलब एक ही ब्रांड के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टॉक कैटेगरी में जाना है, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा, जैसे हमने एक फ़ोन खरीदा, वो है ओप्पो ए सीरीज़ का, एंटर दबाना। अब मान लो हमने एक मॉनिटर खरीदा 32 इंच का, हमने लिखा 32 इंच की एलसीडी, तो 32 इंच का मॉनिटर, ठीक है, हमने लिखा है 32 इंच मॉनिटर। तो सबसे पहले हमने बनाया था क्या, हमने बनाया यहाँ पे ग्रेड, देन उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ग्रुप मतलब हमारा जो ब्रांड या कैटेगरी जो डिफाइन होती है वो। उसके बाद हमने बनाया ग्रेड में जाके स्टॉक कैटेगरी मतलब हमारे के मॉडल। अब प्रोडक्ट जो हम खरीद के लाते हैं वो हमारे मेजरमेंट से होती है। जैसे हम मार्केट में जाके सामान लेके आए, हमने लेके आए, हमने एक फ़ोन खरीदा, अब दुकानदार को जाके थोड़ी ना बोलेंगे हमने भाई 1 किलो फ़ोन दे दो, अब उसको बोलेंगे 1 फ़ोन दे दो, या हम मतलब सेब ले लेंगे, वहाँ बोलेंगे भाई 1 लीटर सेब दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता। हम वहाँ पे मेजरमेंट बताते हैं कि हमें किलो में चाहिए, पीसेस में चाहिए, मीटर में चाहिए, लीटर में चाहिए। देखो सबसे पहले हम जाएंगे ग्रेड में, देन उसके बाद यहाँ पर मिलेगा हमें यूनिट, जिसका मतलब है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ओपन करेंगे, जैसे पीसेस हो गया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लीटर लिखा, LTR मतलब लीटर, तो हम यहाँ पे लीटर का फॉर्म ला सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे PKT लिखा मतलब पैकेट, तो हम इस तरीके से यूनिट्स बनाएंगे। मतलब हमने क्या करा, अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 चीज़ें बनाई। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने बनाई स्टॉक ग्रुप, मतलब हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड या कैटेगरी डिफाइन करना। उसके बाद हमने बनाई स्टॉक कैटेगरी, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट है उसके मॉडल। उसके बाद हमने बनाए यूनिट्स, मतलब हमारे प्रोडक्ट के मेजरमेंट। अब इन सबको हमने बनाया हमारे प्रोडक्ट के लिए, यानी कि एक आइटम के लिए। जैसे हमने बात करी थी स्टॉक आइटम मतलब सामान, तो हम पहले देंगे क्रेट में, उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम। अब स्टॉक आइटम में हमसे पूछेगा नेम, अंडर, कैटेगरी और यूनिट। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया ओप्पो A79 5G, ठीक है, एंटर दबाना है। देन उसके बाद कौन सी कंपनी का फ़ोन है, ओप्पो का, कौन सी सीरीज़ का, ए सीरीज़ का फ़ोन है, पीसेस में आएगा। कितना क्लियर है। जैसे मान लो मैंने एक डेल का मॉनिटर खरीदा, तो डेल का मॉनिटर दिया हमने, कौन सी कंपनी का, डेल का, कितने इंच का, 32 इंच का, पीसेस में डाल दिया। अब जैसे मान लो हमने घर के लिए ऑयल खरीदा, ऑयल लिया हमने, अब ऑयल क्या घर का सामान है, तो ये किस में आएगा, ग्रॉसरी में, एंटर दबाना है। देन उसके बाद हमने इसको, इसमें मान लो इसकी कैटेगरी नहीं बता मैं, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, इसमें आएगा ये लीटर में। मतलब हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें अंडर यानी कि स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी और यूनिट तीनों का पता होना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट रेट होता है। तो आप इस तरीके से अपने प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए आप। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।